कहानी शुरू होती है एक काल्पनिक शहर नवजीवन नगर। आप इसी को जरा ध्यान से देखिएगा, यानी जो ये पिक्चर बनी है नवजीवन नगर। नवजीवन नगर। कहानी शुरू होती है एक काल्पनिक नगर नवजीवन नगर से, जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। गांव से लोग रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहर आ रहे हैं, यानी प्रवासन का भी जिक्र कर दिया गया। और प्रवासन क्यों? बिकॉज ऑफ द पुश एंड पुल फैक्टर, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन नवजीवन नगर अब कई समस्याओं से जूझ रहा है। पहली है गर्मी बढ़ रही थी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पहला। दूसरा, बाढ़ का खतरा हर मानसून में रहता है। तीसरा, पानी की कमी। और चौथा, बिजली की खपत। ये चार समस्याएं शहरों में रहती हैं। जीएस पेपर 1 देख सकते हैं, शहरीकरण की चुनौतियां यहीं पर आपको मिल गई मेरे प्यारे बच्चों। इसी समय एक युवा इंजीनियर सुनील अभिव्यक्ति ने हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग की योजना पेश की। यह कहानी है कि कैसे सुनील अभिव्यक्ति ने नवजीवन नगर की इन चारों समस्याओं का समाधान ढूंढा और सस्टेनेबल सिटी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स हैं उस तक पहुंचाया। सुनील ने देखा कि नवजीवन नगर में, यानी भारत के किसी भी शहर में, कई चुनौतियां थी। पहला, ऊर्जा की बढ़ती खपत, यानी खूब बिजली की खपत होती थी। कैसे हर इमारत को ठंडा करने के लिए ज्यादा बिजली लगती थी। दूसरा, पानी की कमी थी, यानी पीने का पानी कम हो गया था और बर्बादी बहुत ज्यादा थी। तीसरा, बाढ़ और जल भराव। ऐसा उन्होंने देखा कि हर मानसून में सड़कें पानी से भर जाती थी। चौथा, गर्मी का प्रभाव, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट था। शहर में कंक्रीट के जंगल ने तापमान को बढ़ा दिया था। अब ये चारों चीजें उन्होंने देखी, यानी ये, और फिर अपने ढंग से ऑब्जर्व किया ये। अब सुनील ने एक मॉडल तैयार किया और इसे इंटीग्रेटेड डिजाइन, क्या कहा गया? इंटीग्रेटिव डिजाइन कहा गया। इंटीग्रेटिव डिजाइन कहा गया। इस मॉडल में हर कोई, यानी जो उस बिल्डिंग बनाने से जिम्मेदार है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और पर्यावरण विशेषज्ञ प्लस वो उस बिल्डिंग का मालिक, साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने इसे लागू करने के लिए एक नई इमारत सस्टेना टावर की योजना बनाई। सस्टेना टावर, ये याद रखिएगा। सस्टेन यानी धारणीय टावर, समझने के लिए। अब आता है, यानी जो भी इन लोगों ने बनाया उसको एक नाम दिया हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। तो अब आपके सामने है कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला होता इंटीग्रेटिव डिजाइन का उपयोग। सुनील ने डिजिटली मॉडलिंग की मदद से पहले ही अनुमान लगाया कि सस्टेना टावर कितनी ऊर्जा और पानी बचाएगा, यानी कंप्यूटर में। उन्होंने खिड़कियों को इस तरह डिजाइन किया कि सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके और गर्मी कम हो। दूसरा, सस्टेना टावर में, यानी जो HPB पद्धति पर बन रहा है, ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाए जो लो एम्बॉडीड कार्बन वाली थी और जिसे रिसाइकल भी किया जा सकता था। दीवारों में ऐसी सामग्री लगी जो गर्मी रोक सके और ठंड बनाए रख सके, यानी टिकाऊ सामग्री का दूसरा उन्होंने उपयोग किया। तीसरा, सुनील ने HVAC सिस्टम और सोलर पैनल लगाए जिससे इमारत की ऊर्जा खपत 40% तक कम हो गई। एडिटोरियल में डिटेल से, उदाहरण के लिए उन्होंने स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाया जो केवल जरूरत पड़ने पर ही जलता था। चौथा, जल संरक्षण, यानी चौथी समस्या थी जल संरक्षण। तो इस हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग यानी सस्टेना टावर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, अपशिष्ट जल को शुद्ध कर देना, पुनर्चक्रण का मैनेजमेंट किया गया। हर फ्लश में कम पानी खर्च होता था, यानी जब हम फ्लश करते हैं। और बागवानी के लिए ग्रे वाटर का उपयोग किया जाता था, घर के पानी का नहीं। पांचवा, बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या किया गया? इमारत के आसपास एक शब्द है बायोस बेल्स और पेरिएबल पेविंग। क्या है? पेरिएबल
पेविंग लगाई गई। ये दोनों नाम आप याद करिएगा, आपको जो कंटेंट मिलेगा। जो बारिश का पानी जमीन में सोख लेती थी, इससे सड़कें जल भराव से बच गई। 6 आता है क्लाइमेट रिजाइलियंस, यानी सस्टेना टावर इस तरह डिजाइन किया गया कि बिजली कटने पर भी अंदर का तापमान आरामदायक रहे। सोलर पैनल और बैकअप सिस्टम इसे और टिकाऊ बनाते थे, और इसके माध्यम से सस्टेना नगर की इन चारों समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो बस इसी हिसाब से चीजों को आप पढ़ते चलें।